नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। देश भर में आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, साथ ही घरों में रोशनी से सजाया जाता है। माना जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए स्वागत के तौर पर इस दिन पर साफ सफाई और साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार दीपावली पर महासंयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो यह दुर्लभ संयोग 1521 में बना था, जो शनिवार को भी है। इन ग्रहों के संयोग से दिवाली सुख, शांति और समृद्धि देगी। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सभी को सचेत रहना होगा। वहीं पंडितों के अनुसार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:28 से शाम 7:30 बजे तक है। तो अपनी बात रख के अपना उद्बोधन दे। हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी इस बार जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी मौजूद रहे। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आप चाहे बर्फीले पहाड़ों पर हों या रेगिस्तान पर, आपके बीच होने पर ही मेरी दिवाली पूरी होती है। आपके चेहरे पर खुशियां देखकर मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है। मुझे याद है, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में दीपावली के पर्व पर मैं सियाचिन चला गया था जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो बहुत लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, त्योहार के दिन ये क्या प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं। अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहां रहूंगा। और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं, अपनों के बीच में। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है। पीएम मोदी ने एक कविता के माध्यम से जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ती है। सपूतों के लिए, ऐसे ही वीर सपूतों के लिए राजस्थान की भूमि के ही एक कवि नारायण सिंह भाटी ने लिखा है, और यहीं की बोलचाल की भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे सह इतिहास, इन जैसी सह पीढ़ियां, प्राची तणे प्रकाश, प्राची तणे प्रकाश। यानी अपने वीर सपूतों के बलिदानों पर ये धरती गर्व करती है, आसमान गर्व करता है और संपूर्ण इतिहास गर्व करता है। जब जब सूर्य का प्रकाश इस धरती पर अंधकार को भगाने के लिए अवतरित होगा, आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी। साथियों, हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू के ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर बॉर्डर पर टैंक पर भी सवार हुए। पीएम ने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। अपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता से अपनी बात रखता है। पीएम मोदी के टैंक पर सवारी करते देख सैनिकों का उत्साह देखने लायक था। हर साल पीएम दिवाली जवानों के साथ ही मनाते हैं। 2017, 2018 और 2019 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2017 में पीएम ने एलओसी से सटे गुरेज सेक्टर में दिवाली मनाई। वहीं 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल में आईटीबीपी के जवानों के बीच पीएम मोदी पहुंचे थे और 2019 में पीएम जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं आप खुद जाकर के देखते नहीं। बात भागलपुर की करते हैं, जहां पर दिवाली और लक्ष्मी पूजा के अवसर पर केला के पेड़ों की बिक्री का बाजार सजा हुआ है। भारी संख्या में लोग पेड़ खरीदने पहुंच रहे हैं। लोहिया पुल पर लगे केले के पेड़ के बाजार का जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने। दिवाली और लक्ष्मी पूजा को लेकर सुबह से ही लोहिया पुल पर केले का बाजार सज गया है और केले के गाछ की यहाँ पर बिक्री हो रही है। सुबह 5 बजे से ही जो खरीदार है यहाँ पर आके केले के गाछ को लेकर जा रहे हैं। मान्यता है कि केले के गाछ को आज के दिन लक्ष्मी पूजा के दिन घर के दोनों तरफ दरवाजे पर लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में जो भक्त हैं यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से केले के गाछ को लेकर जा रहे हैं। ये केले के गाछ जो हैं ये नौगछिया और जगदीशपुर इलाके से यहाँ पर लेके लोग आते हैं और जो लोग हैं यहाँ पर सुबह से ही लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है और यहाँ से लेकर लोग जो है केले के गाछ को जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि केले के गाछ की क्या कीमत है यहाँ पर, बताइए। हम लोग नहीं बेच रहे, 100 रुपये जोड़ा बेच रहा है, 100 रुपये जोड़ा। इनका मान्यता है ना, काली पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा का लेके, दीपावली लेके मानता है, दरवाजे पे लगता है। यहाँ पर आते हैं और दिवाली और लक्ष्मी पूजा को लेकर यहाँ पर से केले के गाछ को ले जाते हैं और घर के दरवाजे पर दोनों तरफ लगाया जाता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजा में लोग कमल के फूल का उपयोग करते हैं, लिहाजा जमुई बाजार में कमल के फूलों की जमकर खरीदारी हुई। जमुई में फूलों के बाजार का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। देखा जा रहा है कि जमुई में जो कमल का फूल होता है उसकी भी बिक्री बहुत हो रही है, उसकी भी मांग बहुत है। लोगों का मानना है कि जो लक्ष्मी पूजा होता है दीपावली के दिन, उसमें कमल का फूल का महत्व ज़्यादा है और उस कारण ही इस तरह की मांग होती है। देख सकते हैं कि जमुई शहर के कई ऐसे बाजार हैं जहां पर फूलों का दुकान सजा है, वहां पर ये कमल के फूल की मांग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब शाम में, रात में जो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वहाँ इसको चढ़ाया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो भक्त पर। कमल का फूल जो माता लक्ष्मी है उनके लिए महत्वपूर्ण पूजा में चढ़ाया जाता है। इनके बिना माता लक्ष्मी का पूजा नहीं होता है, इसलिए कमल का फूल का मांग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि लक्ष्मी माता का महत्वपूर्ण फूल है कमल। जैसा कि ये फूल वाले हैं, इनका कहना है कि लक्ष्मी पूजा के लिए कमल का फूल जरूरी होता है और उनका चढ़ावा कमल का फूल चढ़ाया जाता है, जिस कारण इसकी कमल के फूल की मांग बहुत ज़्यादा है और अधिकांश दुकान, जो भी दुकान फूल वाले हैं, वो कमल का फूल जरूर रखे हुए हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। दीपावली के मौके पर आज घर घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना होती है। इसको लेकर बाजारों में तरह तरह की मूर्तियां और सजावट के सामान बिक रहे हैं। ग्राहकों की माने तो इस बार महंगाई बढ़ी है, वहीं दुकानदारों ने कोरोना के बावजूद अच्छी बिक्री का दावा किया है। दिवाली को लेकर जमुई शहर में चीनी से बनी मिठाइयों और खिलौनों की खूब बिक्री हो रही है। बच्चे घरौंदों में चीनी के खिलौने के साथ धान के लावा का उपयोग करते हैं। चीनी के खिलौनों के
से सजी दुकानों का जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। दीपावली के दिन बच्चे घर में घरौंदा बनाते हैं और जहां वो खेलते हैं परंपरा और संस्कृति को लेकर, वहीं उस दिन जो घरौंदे में जो चीनी के बने हुए खिलौने हैं उनका खास महत्व होता है। जमुई शहर के कई ऐसे बाजार हैं जहां पर ठेले और कई दुकान ऐसे सजाए गए हैं जो चीनी के खिलौने यहां पर बिक रहे हैं, जो घरौंदे में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही जो लावा होता है, धान का लावा, उसका भी इस्तेमाल होता है घरौंदे में, और उससे ये बाजार सज गया है। देख सकते हैं कि कई दुकानें हैं जो शहर का कोई भी बाजार हो वहाँ पर सजाया गया है, दुकानदार सजा के रखे हैं और वहाँ इनकी खरीदारी लोग आकर कर रहे हैं। जी दीपावली के दिन जो खास ये महत्व हो रहा है, जो चीनी के बने हुए जो खिलौने हैं, और इस तरह से देखा जाए कि अच्छी खासी बिक्री भी हो रही है पूरे, अगर देखा जाए तो शहर का जितने भी बाज़ार हैं और वहाँ इस तरह के खिलौने जो बिक रहे हैं चीनी के, उसका अच्छा बिक्री हो रहा है। साथ ही जो धान का लावा है उसको भी लोग बेच रहे हैं कि तरह तरह के लोग पॉलीथीन में या फिर रखे हुए हैं, उसे सजा कर रखे हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि दीपावली के दिन घरौंदे में इसका खास महत्व है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। दीपावली में गुड़ का लड्डू खास महत्व रखता है। औरंगाबाद के अंबा से दूर दूर तक ये लड्डू भेजे जाते हैं। रास्ते से होकर गुजरने वाले लोग भी खरीदारी जरूर करते हैं। इधर दीपावली के खास मौके पर दुकानदारों द्वारा भी ग्राहकों की मांग के अनुसार खास तैयारी की गई है। हालांकि महंगाई की मार ने गुड़ के लड्डू बनाने वाले कारीगरों को प्रभावित जरूर किया है। अलग तरह का टेस्ट है, सोना पसंद रहता है। जितने भी रिलेटिव थे, चाहे जितने भी घर के फैमिली मेंबर हैं ना, सब लोग इसको एक बार टेस्ट किए, बहुत ही पसंद आया। और इसको तो अपने रिलेशन में हम दूर तक तमिलनाडु में लोग रहते हैं, यहाँ पे मुंबई में, गुजरात में फिर आते हैं कुछ लोग, तो हर एक जगह हम जब भी यहाँ से ले जाते हैं 10-12 के जी ले जाते हैं और एक एक पैकेट तो सबको, मतलब हर एक रिलेशन वाले को पहुँचाते हैं। नया गुड़ का ये लड्डू बढ़िया बनता है, पुराने वाले लड्डू ये गुड़ का लड्डू अच्छा नहीं बनता। जो नया जो लड्डू आता है मार्केट में उसका हम लोग तैयारी करते हैं और इसको बना करके जो है से हम लोग इसमें डालते हैं, कपूर डालते हैं, सोंठ डालते हैं, सौंफ डालते हैं, तब जा करके ये तैयारी होता है। दीपावली के मौके पर लड्डू का क्रेज आज भी बरकरार है। कटिहार में पटेल चौक स्थित लड्डू टोला इसको साबित करता है। लड्डू कारोबार से जुड़े इस टोला के लोगों की माने तो लड्डू सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि और कई जिलों में सप्लाई किया जाता है। लड्डू बाहर से जाता है। कहाँ क्या खासियत है लड्डू में? अच्छा का लड्डू अच्छा है, कीमत में, मतलब कम पैसे में इतनी बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू यहाँ मिल जाती है कि हम लोग काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ, जो त्यौहार पर्व होता है हम लोग यहीं से लड्डू यहाँ परचेज करते हैं, ले आते हैं। पूर्णिया के दीपावली बाजार में चीन के प्रति गुस्सा दिख रहा है। लोग चीनी सामानों से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में देसी सामानों की मांग काफी बढ़ी है। लोगों से बात की हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। अभी दीपावली का समय है और ऐसे में इस बार जो देसी दिए हैं उसकी मांग काफी बड़ी है। लोग इस बार चाइनीज दिए को किस तरह से अवॉइड कर रहे हैं, आइए हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्णिया की कुछ लड़कियाँ हैं, यहाँ जो दिया बेचने वाले हैं वो हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो देसी दिया है उसकी कितनी मांग बढ़ी है? सर देसी दिया की तो बहुत मांग बढ़ी है। जब से नरेंद्र मोदी ने चाइनीज ऐप का बहिष्कार किया, चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया, तब से जो हमारी देसी दिया है उनकी मांगें तो बहुत बढ़ गई है। लोग इन्हें ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था चरमराई है, हमारा सभी से निवेदन है वो देसी चीज़ का ही उपयोग करें। इससे क्या होगा कि जनमानस में जो छोटे तबके हैं उनके पास भी कुछ न कुछ ऐसा जाएगा जो उसके लिए खुशहाली का ये लाएगा। चाइनीज चीज़ का बहिष्कार वैसे भी होना चाहिए क्योंकि वो हमारा तो है नहीं, उससे हमारे यहाँ तो कोई तरह का ये होगा नहीं, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो चाइना चला जाएगा। इसलिए हम लोग जितने भी हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, सभी से हम लोग यही करते हैं देसी चीज़ का उपयोग कीजिए। यहाँ 100 रुपया बेचना चाहिए सर, वहाँ 80 रुपया बेच रहे हैं, हम लोग को घाटा है। 75 रुपया में हम लोग खरीद बेचते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो देसी सामान को वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। नहीं सर, ये बात
कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। राजधानी पटना के बाजारों में इस बार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की धूम है। ग्राहक चाइनीज लाइट को छोड़कर इस बार मिट्टी के दिए की खूब खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में भी तरह तरह के रंग बिरंगे दिए और कैंडल इस दिवाली में लाए गए हैं। बाजार का जायजा लिया संवाददाता नैन्सी ने। दीपावली का त्योहार है आज और खरीदार अपनी खरीदारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बार का जो दिवाली है थोड़ा अलग तरह का है। अलग इसलिए क्योंकि इस बार जो जनता है वो जनता बेसिकली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। चाइनीज लाइटों का ज़्यादा बहिष्कार हो रहा है, इसलिए बाजार में आप देखेंगे कि लाइटों से ज़्यादा मिट्टी के जो दिए हैं वो ज़्यादा प्रचलित है। अलग अलग तरह के डिजाइनर दिए इस बार मतलब लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। मिट्टी का दिया बेसिकली लेने आ रहे हैं जी। मेड इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा देना है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। क्या होता है आपने देखा ऑनलाइन के ट्रेंड पे अपन ने बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी है लॉकडाउन पीरियड में। जो लोकल मार्केट थे वही सपोर्ट कर पाए। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सिर्फ लोकल मार्केट के भरोसे तो दाल चावल मतलब बेसिक चीज़ें आ पाई। इस बार जितने भी मिट्टी के दिए हैं वो ज़्यादा इस बार बिक रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ नैन्सी, न्यूज 18 पटना। और अब देख लेते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। ढाका में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, बिजली आपूर्ति बाधित। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सीएम नीतीश ने किया नमन। एक अण्य मार्ग के नेक संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण किया। पटना में दीपावली में गेंदा फूल की डिमांड है। 600 से 700 रुपए सैकड़ा बिक रहा है गेंदा फूल। बाहर से फूल आने से लोकल विक्रेताओं की परेशानी बढ़ी है। नवादा में भी दीपावली का उत्साह है। सुबह से ही खरीदारी में लोग जुटे हुए हैं। बाजारों में पूजन सामग्री की बिक्री हो रही है। दीपावली में कटिहार में लड्डू का क्रेज है। पटेल चौक का लड्डू टोला लड्डू कारोबार के लिए मशहूर। स्वादिष्ट लड्डू के लिए भीड़ उमड़ रही है। छपरा के बाजारों में दिवाली की रौनक दिख रही है। लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं। दीपावली के मौके पर हुक्का पाती का विशेष महत्व। बाजारों में हुक्का पाती खरीदते उमड़ी भीड़। औरंगाबाद में दीपावली में प्लास्टिक से बने फूलों की जमकर हो रही खरीदारी। असली फूलों की बिक्री नहीं होने से रोजी रोटी संकट। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की जयंती। पटना में स्टेशन गोलंबर पर राजकीय समारोह। डीएम कुमार रवि समेत अधिकारियों ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। बाल दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा चाइल्ड साप्ताहिक दिवस। गया में डीएम ने बच्चों के बीच बांटी टॉफी। शेखपुरा के कसार में युवती का शव मिलने से सनसनी। गैंगरेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। युवती का चेहरा पत्थर से कुचला हुआ। औरंगाबाद में हाईवा की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत। NH 139 की है घटना। सीवान में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। एक की घटनास्थल पर ही मौत। कैमूर में नदी में डूबा युवक। दिवाली के दिन गांव में पसरा मातम। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।